तो गाइस आज जो मेरे साथ हुआ है ना, मतलब लिटरली मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, तो पता नहीं वो लोग क्या ही खुद को समझ लेते। तो भाई गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा इंसान। और आज के व्लॉग में क्या अच्छा एक्सपीरियंस है, क्या बुरा एक्सपीरियंस है, तो इस चीज़ को जानने के लिए पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा गाइस। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टोर के पास आते ही मैंने कर लिया अपने आईडी को लॉगिन और अंदर जाते ही देखता हूँ कौन कौन बैठा है गाइस। तो इन दोनों तीनों के बाद मुझे एक ऑर्डर लगता है, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, फिर मुझे ऑर्डर मिल जाता है। और ये देखिए, मैं क्या ही बताऊँ, ये देखिए आपको सामने से दिखाता हूँ ये कितना बड़ा ऑर्डर होता है। मतलब 5-6 लोग तो आराम से खा सकते हैं इस पिज़्ज़े में। तो मतलब इसको ले जाने में देखिए कितनी प्रॉब्लम होती है, दरवाजे से निकालने में भी प्रॉब्लम होता है गाइस। तो कैसे कैसे लेके जाता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। तो इसको डिक्की में डालता हूँ, फिर धन्नों को लेके मैं निकल जाता हूँ सीधे। 9-11 हो जाता हूँ और जैसे ही आगे जाता हूँ तो अंधेरा मिलता है, घना अंधेरा। इसको बोलते हैं गाइस आराम नगर, लेकिन यहाँ आराम नहीं होता है, मतलब खाली काम और काम और काम। तो जैसे आगे जाता हूँ तो फिर से होता है अंधेरा कायम वाला सीन। तो अंधेरे से निकलने के लिए भाई ने जला दिया अपना हेडलाइट, और उसके बाद में उसके सपोर्ट से जैसे आगे जाता हूँ तो लाइट मिल जाती है। फिर गली से निकलते ही मुझे मैं ले लेता हूँ राइट, तो आगे दिख जाता है कौन सी गाड़ी, देख लो आप, पढ़ लो, खुद ही पढ़ लो गाइस। क्या गाड़ी, मतलब सामने से देखोगे ना तो बहुत ही अजब सा लगता है यार। फिर भी चलो करते हैं इसको हम पार। तो इसको पार करते ही मैं अभी सीधा आगे पहुंच जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन के पास। फिर अपने धन्नों को कर देता हूँ स्टैंड। फिर सोसाइटी के अंदर जाते ही लिफ्ट को बुला लेता हूँ, लिफ्ट आती है और उसके बाद मैं लिफ्ट में घुस जाता हूँ, दरवाज़ा बंद कर देता हूँ गाइस। फिर 4th फ्लोर पे दबा देता हूँ। 4th फ्लोर पे जाते ही मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो सामने और बेल दबाते ही एक आदमी आता है बाहर, उसको देता हूँ पिज़्ज़ा, थैंक यू बोलता है बदले में। और मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मेरा हाथ जो कि वज़नदार था, फील हो रहा था हैवीनेस, वो होता है ख़त्म भाई, मतलब आराम मिलता है। फिर मैं अपने स्टोर के पास आ जाता हूँ। कह रहा है ना मेरे पंजाब को बुरी नज़र से देखता है। कौन ये? मैं बोला कि तू अपने पंजाब में मेरा शादी करवा दे। हाँ, तो बोला तू मेरे पंजाब को बुरी नज़र से देखता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। अबे साले किधर है, इधर आ तू। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है? अरे कौन पंजाब को बुरी नजर से देख रहा है? ये ज़रा चल क्या शादी करना, बिहार में कराऊं तेरी शादी? है? बिहार में करना शादी? लड़की अच्छी तू थी। यूपी में इसको करना है? यूपी की में लड़की करना पसंद है। मैं यूपी में करवाऊंगा। ये बिहार से हैं तो बिहार में अच्छा, अगर आपको कराने मेरे को मुंबई की लड़की सेट करवा देगा। अरे मुंबई की लड़की सेट मत करियो, हाँ बेच देगी, पकड़ के बेच देगी, स्मगलर होती है यहाँ पे। पहला नंबर बहुत तू खिला सकता है तो बोल मैं करा सकता हूँ। वो लेके अच्छे से वेट समाज सकता है तो इंटरनेशनल कंपनी में नहीं ले जाती है, वो मालिक की कंपनी में ले जाती है। ऐसे ऐसे बनवा सकते हो आप? हाँ बनवा सकते हो। क्या 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 मतलब करवाना है? उसको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा तेरे को। अभी नंबर दे देता हूँ नैना का, जो मैं जिसको लिया। हाँ, क्या हो चुका है? तू पार्सल इधर आ रहा है, कहाँ हो चुका है? मैं आपके नंबर पे कॉल ये कर तो रहा वही था, बात इस नंबर है, में पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा पहले थोड़ा सा खाया, बाद में पार्सल कर दिया। लास्ट में 9 की जगह 8 लगा दिया, लड़की पे चला गया। मैं बोला उसको राहुल इतने भाई मैसेज भेजा, वो राहुल बोलती कौन? राहुल भाई का फोन कौन ले लिया है? तो धीरे से बोल लिया हेलो हेलो धीरे से। मैं बोला काटो। तो तू सुन, मैंने इसको भी बोला था एक बार, तो मेरे को मुंबई की लड़की सेट करवा के दे। अरे मुंबई की लड़की सेट मत कर, मैं बता रहा हूँ, बेच खाएंगी। भाई सारी एक जैसी तो नहीं होती। फिर मैं अंदर आते ही कुंदन से पूछ लेता हूँ कि क्या लगता है नंबर लगेगा इसमें? हाँ लग जाएगी, लग जाएगा। तो गाइस कुंदन की बात सही हो जाती है, मुझे एक ऑर्डर लिख जाता है। फिर मैं इस ऑर्डर को लेके सीधा निकल जाता हूँ धन्नों के पास, उसके डिक्की में डाल देता हूँ। और डालने के बाद मैं धन्नों को लेके सीधा निकलता हूँ आगे। और आगे जाते ही मुझे एक मोटी ताज़ी वाली दीदी दिख जाती है, जो कि खाए पिए घर की होती हैं। मैं इनके पीछे इसलिए हो जाता हूँ कि भाई अगर कुछ भी हो ना तो ये दीदी संभाल लेंगी, कुछ भी हो तो झेलना उनको पड़ेगा, मैं तो बच जाऊँगा। तो गाइज़ इसलिए अगर सेफ़ जगह दिखे तो दुबक जाओ। तो चलिए अभी मैं आ जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। फिर धन्नों को खड़ी कर देता हूँ, वहाँ से अपना पिज़्ज़ा निकाल लेता हूँ। और पिज़्ज़ा निकालने के बाद मैं सोसाइटी के अंदर घुस जाता हूँ गाइस। फिर यहाँ पे बताता हूँ कहाँ जाना। तो ये जो आप लिफ्ट देख रहे हो ना, लेफ़्ट और राइट में, तो यहाँ पे जाने मुझे मना कर दिया,
इसलिए मना कर दिया कि इसमें जो अंदर के लोग होते हैं सोसाइटी के, उसमें वो लोग जाएंगे। भाई आप लोग जो सोचते हो ना कि छोटे शहरों में छोटे थिंकिंग वाले लोग होते हैं या गांव में ही होते हैं, नहीं, ये गलत है। ये हमेशा बड़े शहरों में ज़्यादा दिखे जाएंगे आपको, कि यहाँ पे बड़े शहरों में छोटे छोटे सोच वाले लोग बहुत दिखे जाएंगे गाइस। तो ये सिर्फ कहावत है कि छोटे शहर, छोटा गांव, छोटा प्रदेश, तो ये सब खाली कहने का है, लेकिन बड़े शहर में ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना गाइस। इंसानों में इंसानों को बांट दिया है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सर कर दूंगा यहाँ पे 4 गियर में गाड़ी स्टार्ट और तूफान की तरह चलूंगा और आंधी की तरह डिलीवरी दे दूंगा। तो सरोज भाई कर लेते हैं मजाक थोड़ी सी, और उसके बाद मैं यहाँ से ऑर्डर लेके और निकल जाता हूँ अपने धन्नों के साथ ऑर्डर डिलीवर करने का। तो आइए आगे देखते हैं आगे का क्या सीन होता है। तो गाइज़ इनका 483 हुआ था, तो इन्होंने 500 का नोट दिया और इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप छुट्टा रख लो। तो कोई मिल जाते हैं जो समझते हैं डिलीवरी बॉय को, समझते हैं इंसानियत को। तो खैर अभी मैं स्टोर आके देखता हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे एक ऑर्डर लग जाता है। तो फाइनली इस ऑर्डर को ले लेता हूँ और लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ फिर से डिलीवर देने। तो गाइज़ ये ऑर्डर होता है बहुत ज़्यादा दूर का, यही कोई 3 किलोमीटर का होता है। तो मैं आके यहाँ पे अपने धन्नों को कर देता हूँ स्टैंड और सिक्योरिटी से पूछ लेता हूँ कि कहाँ जाना है। तो फिर यहाँ से पूछने के बाद मैं यहाँ से 100-150 मीटर अंदर जाना पड़ता है। तो फिर जैसे ही जाता हूँ तो विंग आता है, मैं सीढ़ी ले लेता हूँ, 4th फ्लोर पे जाना पड़ जाता है गाइज़। फिर से 4th फ्लोर पे चढ़ के और बेल मारता हूँ फ्लैट की, और फिर यहाँ से कोई निकलता है, इनको ऑर्डर करता हूँ कंप्लीट, और उसके बाद मुझे मिल जाता है पैसे, डिलीवर कर देता हूँ। फिर उस पैसे को रख देता हूँ पैकेट में, फिर आ जाता हूँ अपने स्टोर के पास। तो स्टोर के पास आते ही मतलब अपने धन्नों को लगा देता हूँ स्टैंड पे, फिर अंदर जाता हूँ तो 2 बंदे ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं, मतलब टोटली 3 बंदे, नहीं 4 बंदे भाई। तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसमें ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वेट कर लेता हूँ मैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के लिए थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ। तो फिर सोचता हूँ कि अंदर जाके देख लेता हूँ, गलतफहमी दूर कर लेता हूँ कि और भी कोई बंदा है लाइन में, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे मिल जाते कोई सरोज भाई, तो यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ी बात। तो उसमें जब गया तो एक लड़की निकली थी, तो बहुत सुंदर, तो सुंदरता से अपने को कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इंग्लिश में बोल रही, मैंने भी इंग्लिश में रिप्लाई दिया। तो उसके पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बजता है, अब कौन था नहीं था इतना तो नहीं मालूम, लेकिन बोल रही कि उसको समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में बोलना। तो ये क्या बोल रही है कि इसको सब समझ में आता है, ठीक है, तुम चुप रहो, तुम बैठो, ये लोग भी पढ़े लिखे ही होते हैं। मतलब वो अंदर बैठी मतलब क्या रईसजादी बन रही, क्या समझ रही है। तो मैं लिटरली 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है बैठे बैठे, तो एक भी ऑर्डर नहीं आता। तो अब चेकआउट दे देता हूँ गाइज, साथ में लगे हाथ इन लोगों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के व्लॉग में। क्या होगा कल के स्टोरी में, क्या होगा कल का एक्सपीरियंस, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। और एक चीज़ कि कमेंट भी ज़रूर करो गाइज प्लीज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।